मिस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी के परवान इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी डिस्कस करना चाहती हूँ। आप लोग बताइए कि उसे किस कपल के साथ में दूँ। इस स्टोरी में हम देखेंगे कि एक बहुत ही ज्यादा क्यूट और इनोसेंट बॉय है, अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार करता है और तो और वो जो कि अपनी इकलौती फैमिली अपनी दादी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। वो पढ़ने में नंबर 1 होता है, उसके फ्रेंड्स होते हैं कुछ ज़्यादा और बहुत ज़्यादा ही उसके दोस्त होते हैं जो बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं। उसे सब कोई प्यार करता था। वो स्कूल का टॉपर और बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है। उसका एडमिशन एक बहुत ही अच्छे स्कूल में होता है और उसका एडमिशन फॉर्म जब घर पर आता है तो उसकी दादी उसे इस चीज़ के लिए मना कर देती है। दादी जो कि उसे बिल्कुल इन सब चीज़ों के लिए एग्री नहीं करती है। इस स्टोरी में ऐसा कुछ होता है जिससे हमारे प्यारे से हीरो की जिंदगी बदल से जाती है और बहुत कुछ जो कि हमें इस स्टोरी में देखने को मिलता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इस स्टोरी किस कपल की दो। फिलहाल तो मैं इस स्टोरी का पहला पार्ट टीकअप को लेकर स्टार्ट करने जा रही हूँ। ज़्यादा कमेंट जिस भी कपल पे आएंगे मैं उन्हें आगे की स्टोरी में दे दूँगी और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जल्द से जल्द आप लोग मुझे कमेंट करें। एक लड़का जो कि फूलों की दुकान में बैठा होता है, अभी कुछ बच्चे आते हैं और वो उससे कहते हैं भैया भैया मुझे फूल दे दो कुछ। तो ये जो कि उन बच्चों को देखता है और कहता है तुम्हें फूल चाहिए, इसके बदले में तो तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। हम देखते हैं कि टाइम स्किप होता है। वहीं 10 मिनट बाद हमारे प्यारे चीटी को उसकी आंट से और उसकी दादी माँ से डांट पड़ रही थी। दादी माँ जो कि उसे डांटते हुए कहती है कुकी तुमने फिर से आज फूल इन बच्चों को फ्री में दे दिया। बोलो क्यों करते हो ऐसा। कुकी अपनी दादी से कहता है दादी माँ आपको तो पता है कि मैं कितना ज़्यादा भोला और स्वीट हूँ। इन बच्चों को फूल चाहिए थे तो मैंने दे दिए क्योंकि इनको अपनी मैम को देने थे और ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं। जब मैंने इन्हें फूल दिया तो इन लोगों ने मुझे कहा भैया बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तभी दादी माँ कहती है हाँ तो कोई तुम्हारी तारीफ कर देगा तो तुम उसे पूरी दुकान दे दोगे। नहीं दादी माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इस तरीके से मत बोलिए। दादी माँ कहती है अच्छा तुमने उनसे पैसे क्यों नहीं लिए, अब हम लोग क्या फ्री में सबको फूल देते फिरेंगे। कुकी कहता है दादी माँ मैंने फ्री में नहीं लिया है, इसके बदले उन लोगों ने मुझे कुछ दिया है। दादी माँ शौक होके कहती है क्या दिया उन लोगों ने तुम्हें। दादी माँ के हाथ में वो एक बॉक्स रखता है और जैसे ही दादी माँ उसे खोलती है कुकी तुरंत भाग जाता है। कुकी जो कि तुरंत भाग जाता है। दादी माँ ये सब देखकर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में कहती है कुकी ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। वो तुरंत कुकी के पीछे पीछे दौड़ने लगती है। कुकी जो कि आगे आगे भाग रहा था तभी वहाँ पर उसको आंट दिखती है जो कि बहुत ज़्यादा ही कुकी को मानती थी और ये होती है हमारी आयु। आयु जो कि बहुत ज़्यादा ही क्यूट होती है, बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत होती है। वो कुकी को अपने पीछे छुपा के कहती है क्या हुआ कुकी बेटा तुम यहाँ पर इस तरीके से क्यों भाग रहे हो। आज तुमने ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हारी दादी माँ मैराथन रेस की तरह दौड़कर तुम्हारे पीछे आ रही है। कुकी कहता है ऐसा कुछ नहीं है आंटी, तो क्या है ना आज मैंने बस थोड़े से बच्चों को कुछ फूल दे दिए, बदले में उन लोगों ने भी मुझे दिया कुछ, लेकिन दादी माँ जो कि गुस्सा हो गई। कुकी
दादी को कैसे आ रही है। ये देखकर वो तुरंत ही उस आंट से कहता है कि ठीक है, मैं आपके चिमिन चिमिन को लेकर जा रहा हूँ, दोनों के साथ में मैच खेलूंगा, तब तक के लिए आप दादी को संभाल लीजिए। चिमिन चिमिन जो कि दो जुड़वा बच्चे होते हैं और आयु के होते हैं और बहुत ज़्यादा ही क्यूट होते हैं, लेकिन बदमाश भी उतने ही होते हैं। चिमिन जो कि एक फ्लर्टी बॉय होता है, जिमिन उसे हमेशा चिढ़ाता रहता है और कहता है अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी वो क्लास में किस वाली बात मैं मॉम को बता दूंगा। जिस वजह से जिमिन को जिमिन की बात माननी पड़ती है। जिमिन जो कि इसी तरीके से अपनी गुंडागर्दी करता है और स्कूल में भी वो एक गुंडा ही होता है, वो जो कि स्कूल के जो अदर्स गैंग होती है उन्हें हरा देता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि कुकी जिमिन चिमिन को लेकर मैच खेलने चला जाता है और उसके साथ हॉबी भी होता है। हॉबी बहुत ज़्यादा ही क्यूट होता है, वो बहुत ज़्यादा ही उसको सपोर्ट करता है। इस वजह से यहाँ हम देखते हैं कि दादी जो कि आयु के पास आती है। आयु कहती है कहाँ गया, अभी तो तुम्हारे साथ ही था ना, बातें कर रहा था। आयु कहती है कि वो तो यही, आप बताइए क्या किया आज उसने, तुम्हें पता है? रुको मैं तुम्हें दिखाई देती हूँ, ये सब ओपन करो। अब आयु से ओपन करके देखती है, उसमें कागज की तितलियाँ होती हैं और बहुत ज़्यादा ही प्यारी होती है। आयु कहती है क्या हुआ दादी, आप मुझे ये क्यों दिखा रही हो? दादी कहती है तुम्हें पता है हमारा जो कुकी है कितना ज़्यादा भोला मासूम है, उसने ये लेकर फूल दे दिए फ्री में बच्चों को। और पता है क्या कहता है फ्लैशबैक, जब हमारा कुकी बच्चों के दिए हुए बॉक्स को ओपन करता है तो उसमें कागज की तितलियाँ होती हैं। उसे देखकर कुकी कहता है ये क्या है? तो बच्चे कहते हैं कि हमारे पास पैसे तो नहीं है भैया, लेकिन हमारी आर्ट टीचर ने हमें ये बनाना सिखाया है, आप इसे रख लो, तब तक हम जो कि अपने मैम को ये फूल दे देते हैं और ये बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, आपको अच्छे लगेंगे। कुकी उनकी बातों से, उनके गिफ्ट्स को देखकर, उनकी मेहनत को देखकर पिघल जाता है, इसलिए वो तितलियाँ वो रख लेता है और उन्हें फूल दे देता है। और यही फ्लैशबैक एंड होता है। यही देखकर दादी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है कि इन कागज की चीज़ों के चक्कर में उसने फूल दे दिए। यहाँ पर हम देखते हैं आयु जो कि हंसती है, तो दादी कहती है कि अब तुम्हारा दांत फाड़ना हो गया हो तो बता दो मेरा बेटा कहाँ है। आयु जो कि कहती है कि मुझे नहीं पता है, वो तो आपका बेटा ही जाने कहाँ है। यहाँ पर देखते हैं कुकी और जिमिन चिमिन और हॉबी तीनों ही मैच खेलते हैं और अच्छे खासे तरीके से खेलते हैं, बहुत ज़्यादा ही ये लोग एक्टिव होते हैं। ऐसे ही जिमिन जो कि हमारे कुकी से पूछता है क्या तुमने उसे एक्सेप्ट किया या फिर नहीं। तभी कुकी की ओर देखते हैं, तभी जिमिन बोलता है इसने एक्सेप्ट नहीं किया होगा कि दादी नाराज़ी नहीं होगी कभी। कुकी कहता मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तीनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि तुमने उस कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिया, उस जिम एकेडमी को तुमने एक्सेप्ट कर लिया। वाह तुम कितने ज़्यादा ही अच्छे हो, तुम बहुत ज़्यादा ही खुश नसीब हो। आज जल्दी से हक करते हैं कि अब चारों एक दूसरे को हक करते हैं। इसी तरीके से कुकी जो कि शाम को घर जाता है, दादी जो कि गुस्से में होती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा उनको आ रहा था और वो कुकी को पूछती है कि कुकी तुमने आखिर उस कॉलेज को क्यों उसका फॉर्म भर के तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया। कुकी कहता है कि दादी प्लीज़ ये मेरा सपना है, मुझे उस कॉलेज में जाना है, प्लीज़ आप इस तरीके से मत करिए, आपको प्रॉब्लम क्या है, मुझे जाने दीजिए ना। इस तरीके से बहुत ज़्यादा ही वो अपनी दादी से लड़ने लगता है और दादी उसे एक स्लैप मार के कहती है तुम आखिर चाहते क्या हो, बोलो क्यों मैं तुम्हें जब वहाँ मना करूँ तो क्यों जाना है तुम्हें?
इसी तरीके से दादी को रियलाइज होता है कि उन्होंने पहली बार कुकी पे हाथ उठाया है। कुकी जो कि गुस्से में अब घर छोड़कर चला जाता है अपनी साइकिल उठाकर। वो जो कि बहुत ज्यादा ही सीरियस होकर घर से निकलता है और रोते हुए। बारिश होने लगती है, कुकी की दादी उसे रोकती है लेकिन वो नहीं रुकता है। ऐसे ही चले जाने के बाद हम देखते हैं कि दादी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब वो क्या करे? तभी वो देखती है कि वहीं पास में डायरी रखी होती है। उस डायरी को लेकर वो जो कि अब तुरंत ही हाथ में लेकर कहती है, तुम्हें इस डायरी की जरूरत पड़ेगी। अब मैं तुमसे सच नहीं छुपा सकती ताकि तुम्हें भी पता चले कि तुम्हारे मॉम डैड के साथ क्या हुआ था। कुकी को जो कि इन सब के बारे में नहीं पता होता है, उसकी दादी उसे बताना चाहती थी। तभी डोरबेल बजती है और कुकी की दादी उस डायरी को बैग में रखती है और फिर वहाँ से गेट खोलने जाती है। गेट खोलती है तभी वहाँ पर आयु खड़ी होती है। आयु कहती है कि आपके ये जो कि कुकी के लिए आया है और आप इसे देख लीजिए। जब वो देखती है तो उसी कॉलेज का नाम लिखा होता है और फिर से दादी को गुस्सा आता है लेकिन वो अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। तभी वो कहती है ठीक है आप जाइए और उसे भेज देती है। तुरंत ही उस घनी बारिश में चली जाती है कुछ को ढूंढने। वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पूरे गांव भर में कुछ को ढूंढती है। कुकी नहीं मिलता है तो एक पुल से जाने लगती है। तभी वहाँ पर कुकी की साइकिल देखती है और वो तेज से कुकी चलाती है। कुकी जो कि पीछे मुड़ पाता उससे पहले ही एक ट्रक आकर दादी को टक्कर मार देती है और दादी वहीं पर गिर जाती है और उनके शरीर से बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। कुकी जो कि जोर से चिल्लाता है दादी माँ। तब तक देर हो चुकी थी। कुकी जो कि बेसुध उनके पास बैठा होता है लेकिन तभी दादी माँ उससे कुछ कहती है। तो यार इस पार्ट को एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कीजिए और आप लोग बताइए स्टोरी कैसी है और ये टेकू की रहने दूं या फिर यूमिन या फिर किसी और कपल के लिए दूं। मुझे तो लगता है टेकू की बेस्ट है लेकिन आप लोग फिर भी कमेंट करके मुझे बताइएगा नेक्स्ट स्टोरी आप लोगों को कौन सी चाहिए। और आप लोग कोशिश कीजिए कि स्टोरी में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और व्यूज आए। सरांगे आर्मी लव यू सो मच और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों की सपोर्ट से बहुत कुछ हो सकता है। लव यू आर्मी। आप लोग बहुत सारा अच्छे हैं। आप लोगों के लिए ऐसी स्टोरी लाने का बहुत ज़्यादा मन करता है जो कि आप लोगों को खुश कर सके। लव यू आर्मी।